Hello guys, I am B.K. Misra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today I am going to teach you about the DNA fingerprinting. DNA fingerprinting. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले एली जेफरी ने हमें बताया। तो एली जेफरी ने हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया। एक्चुअली हमारे डीएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसका टोटल नाइट्रोजनस बेस का 95% नॉन कोडिंग होता है, यानी वह किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। ओनली 5% जो नाइट्रोजनस बेस है वही एमिनो एसिड को कोड करता है। 5% बस, 95% नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो यह जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है इसका 30 से 40% हमारे डीएनए के ऊपर स्कैटर्ड रहता है, बिखरा हुआ रहता है। अब इसमें से कुछ छोटा छोटा क्लस्टर के रूप में पाया जाता है जो रिपीटेड सीक्वेंस है, यानी नाइट्रोजनस बेस उसमें बार बार रिपीट हुआ है या रिपीटेड बेस के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट, इन सैटेलाइट में भी कुछ सैटेलाइट बहुत ही छोटा क्लस्टर के रूप में है जिसे हम मिनी सैटेलाइट कहते हैं। मिनी सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट हमेशा पेयर में होता है। पेयर में होने का अर्थ यह है कि दोनों अगल बगल में है या क्लस्टर। तो किसी भी इंडिविजुअल में इसमें से वन पेयर में से एक उसके फादर से आया है, दूसरा उसके मदर से आया है। एक उसके फादर से आया है तो दूसरा उसके मदर से आया है। तो हमें जरूरत है इसी मिनी सैटेलाइट को प्राप्त करने की। तो मिनी सैटेलाइट को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? तो मिनी सैटेलाइट को प्राप्त करने के लिए डीएनए पर जिस जगह पर, जिस लोकस के ऊपर, जिस लोकाई के ऊपर यह मिनी सैटेलाइट प्रेजेंट है उसको हम काट कर अलग कर लेते हैं। तो काटेंगे तो कैंची का जो धार है उससे भी पतला होता है, यह डीएनए हम काट नहीं सकते हैं। तो कैसे हम इसको काटेंगे? तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज नामक एक एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड सीजर ऑफ द डीएनए। वही डीएनए का कैंची है। इस जगह पर हम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज डालते हैं और यह फ्रेगमेंट हम प्राप्त कर लेते हैं जिसके ऊपर मिनी सैटेलाइट उपस्थित है। अब इसे हम क्या करेंगे? तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, हमें इसका एक स्ट्रैंड चाहिए जिसका कि हमको हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। इसका एक ही स्ट्रैंड हमको चाहिए, दूसरा स्ट्रैंड नहीं चाहिए। तो इसका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 12th के सिलेबस में आपका। तो इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं जिसके कारण डीएनए का दोनों फ्रेगमेंट अलग हो जाता है। जब यह डीएनए का दोनों फ्रेगमेंट अलग हो जाता है तो इसका सीक्वेंस हम फाइंड आउट करते हैं और एक दूसरा हमने डीएनए का सीक्वेंस लिया है। कहां से लिया आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसी में एक दूसरा हमने सीक्वेंस लिया है, लेकिन वह जो सीक्वेंस हमने लिया है उसमें कोई ना कोई हम दूसरा यूरेनियम के जैसा पदार्थ हम मिला देते हैं जो रेडियो एक्टिव है। तो यह रेडियो एक्टिव प्रोब को अब हम, और जो हमने इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हमने प्राप्त किया है, दोनों के बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। अगर नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है
तो वह आपस में जुड़ जाएगा। यह ए है तो निश्चित रूप से यहां पर क्या होना चाहिए, डीएनए है, डीएनए है तो टी होगा, सी है तो जी होगा, जी है तो सी होगा। यहां पर ए एडिनिन है, टी थायमिन है, सी साइटोसिन है, जी ग्वानिन है, जी ग्वानिन है, सी साइटोसिन है, टी ए टी। तो हमेशा एटी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ होता है, सीजी हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, यह भी ट्रिपल के द्वारा, यह डबल के द्वारा, यह भी डबल के द्वारा। तो जिस जगह पर यह हाइब्रिडाइज्ड होगा यहां पर यह ब्लैक हो जाएगा। अगर हम इसका ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं यह भी ब्लैक हो जाएगा। एक्सरे इसके ऊपर डालकर हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं तो यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट बैंड बन जाता है। ये बैंड बन गया। दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंट। यह सभी व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे सभी व्यक्ति का अंगूठा का छाप अलग होता है उसी तरह डीएनए का फिंगरप्रिंट भी हर व्यक्ति का अलग होता है। तो अगर यह हमने डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया तो अब दो तरह की बात है। इसके द्वारा क्यों हम इसका यूज करते हैं, इसके द्वारा किसका पता लगाया जाएगा, तो इसके द्वारा हम रेपिस्ट का पता करते हैं, इसके द्वारा हम पैटर्निटी का पता करते हैं और इसके द्वारा हम मर्डरर का पता करते हैं। कोई भी रेपिस्ट हो या मर्डरर हो तो दूसरा व्यक्ति उसको नहीं आकर कहेगा कि तुम मुझे रेप करो या तुम मेरा मर्डर कर दो, यानी इसके पहले वह कुछ न कुछ लड़ेगा। तो लड़ेगा तो उसका मान लिया जाए बाल ही पकड़ेगा, उसके शरीर के ऊपर खरोंच डालेगा तो खरोंच के कारण ब्लड जो है उसके नाखून में आ जाएगा या बाल उसके उंगली में या नाखून में आ जाएगा। तो हेयर रूट से हम दूसरा फ्रेगमेंट लेंगे। अब इन दोनों के बीच हम करवा रहे हैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, या दोनों का अलग अलग हमने तैयार किया है, दोनों का मिलान करेंगे। दो तरह की बात हो रही है यहां पर। हमने रेपिस्ट का एक फिंगरप्रिंट तैयार किया और एक जिसका रेप हुआ है या जिसका मर्डर हुआ है उसका फिंगरप्रिंट तैयार किया या मर्डरर का फिंगरप्रिंट तैयार किया। तो मर्डरर मान लिया जाए कोई राम नामक व्यक्ति है तो राम का हमने एक फिंगरप्रिंट तैयार किया और जिसका मर्डर हुआ उसके नाखून में जो ब्लड था या हेयर रूट था उससे हमने एक फिंगरप्रिंट तैयार किया और दोनों अगर मिल जाए इसका मतलब निश्चित रूप से वही रेप किया है या वही मर्डर किया है। और तीसरा हम पैटर्निटी का ज्ञात करते हैं कि अगर संतान का फिंगरप्रिंट हम कह रहे हैं कि वह मेरा पिता है तो उसका अगर ब्लड लेकर उसका फिंगरप्रिंट तैयार किया जाए और दोनों मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि वही उसका पिता है। यानी पैटर्निटी को हम फिक्स करते हैं। जैसे अभी अभी नारायण दत्त तिवारी के केस में हुआ था कि बेटा ने कहा कि यही मेरे पिता हैं, बाद में नारायण दत्त तिवारी को मानना पड़ा, वह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही मानना पड़ा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम रेपिस्ट का पता करते हैं, मर्डरर का पता करते हैं और पैटर्निटी को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।